प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नामे जमात के जो तलबा और तालिबात इस वक्त में से मुखातिब हैं, मेरी इनसे ये इस्तिदा है कि वो अपनी दरसी किताब बहरिस्तानी उर्दू का सफ़ा नंबर 148 निकाल कर अपने सामने रखें। यहाँ पर जो मैं पहली जो नज़म है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन खाली ने लिखी है, और नज़म का जो उन्वान है, कल मैंने आपको नज़म के बारे में बताया कि एक ही उन्वान के तहत जो अशआर कहे जाते हैं, एक ही मौजू होता है, इसमें एक ही सेंट्रल आइडिया होता है। और यहाँ पर जो हाल की नज़म का जो मौजू है वो है तालीम से बेतवज्जी का नतीजा, यानी जो लोग या जो कौम तालीम से बेतवज्जी बरतती है उनका क्या नतीजा होता है। एक जो नज़म होती है इसमें बंद होते हैं, यहाँ पर ये 6 बंदों पर ये मुश्तमिल एक 6 मिसरों पे मुश्तमिल एक बंद होता है। जिन्होंने की तालीम की कदर कीमत न जाने मुसल्लत है उन पे ये जुल्मत, मलूक और सलातीन ने खोई हुकूमत, घरानों पे छाई अमीरों की नकबत, रहे ख़ानदानी न इज़्ज़त के काबिल, हुए सारे दावे शराफत के बातिल। यानी इस तरीके से हम इसकी तशरीह कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि अगर आपको इस तरह बंद आएगा, आपको एक बंद की तशरीह करनी होती है कि आप इस तरीके से लिखेंगे कि ये शेरी जुज़ लिखेंगे या ये बंद ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन खाली साहब की नज़म तालीम से बेतवज्जी का नतीजा से लिया गया है। इस बंद में खाली तालीम की कदर कीमत की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि जिन लोगों ने तालीम की कदर कीमत न जानी उन पर जहालत छा गई, बादशाहों को इसी वजह से हुकूमतों से हाथ धोना पड़ा, अमीरों के घरों में मुफलिसी आ गई, खानदानी लोगों की इज्जत खत्म हो गई, शरीफों की शराफत झूठी साबित हो गई। यानी जो लोग तालीम से बेतवज्जी बरतते हैं वहाँ पर क्या क्या नुकसान होते हैं, पहले ही बंद में शायर ने हमें समझाने की कोशिश की है कि उन पर जिन लोगों ने तालीम की कदर कीमत नहीं जानी, जिन लोगों ने तालीम की कदर की, इन पर जहालत छा गई। और जो बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े रईस थे, इन्होंने अपने ही वजह से इस तालीम की तरफ बेतवज्जी बरती, इन्हें अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। और जो अमीर घर थे उन पर गुर्बत आ गई क्योंकि उन्होंने तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी। और जो इज्जत है, इज्जतदारों की इज्जत खत्म हो गई, शरीफों की शराफत खत्म हो गई, इन हर तरह जो शरीफों की शराफत भी झूठी साबित हो गई, शरीफों की शराफत लुट गई। यानी जिन लोगों ने तालीम से बेतवज्जी बरती। दूसरे बंद में न चलते हैं वहाँ काम कारीगरों के, न बरकत है पेशा में पेशावरों के, बिगड़ने लगे खेल सौदागरों के, हुए बंद दरवाजे अक्सर घरों के, कमाते थे दौलत जो दिन रात बैठे, वो अब दरे हाथ पर हाथ बैठे। यानी जिन लोगों ने तालीम से बेतवज्जी बरती वहाँ कारीगर दिखाई नहीं देते हैं, वहाँ कारीगरों का काम नहीं चलता है। और अगर कोई पेशेवर भी है, अगर कोई मजदूर है, अगर कोई मजदूरी करता है, किसी भी पेशे से वाबस्ता है, उनके पेशे में बरकत नहीं रह गई है। और जो सौदागर थे उनका खेल भी बिगड़ गया। और ऐसा लग रहा है कि हर घर का दरवाजा बंद होने जा रहा है कि जहाँ पर भी तालीम से बेतवज्जो बरती जाती है। और जो लोग हाथ पर हाथ धरे अपनी दौलत कमाते थे वो भी अब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं क्योंकि इन्होंने तालीम से बेतवज्जी बरती है। हुनर और फन वहाँ सब घटते जाते, हुनरमंद है रोज सब घटते जाते, अदीबों की फजल व अदब घटते जाते, तबीब और उनकी मतिब घटते जाते, हुए पस्त सब फलसफी और मनाजिर, नाजिम है सरसर नाशिर। यहाँ पर जहाँ पर लोग तालीम से बेतवज्जी बरते हैं वहाँ पर हुनर नहीं होता है, न कोई फनकार होता है, न कोई हुनरमंद होता है। जब हुनरमंद नहीं मिलता, जब फनकार नहीं मिलता तो वहाँ पर फन भी नहीं मिलेगा और नहीं हुनर मिलेगा। वहाँ हुनर खत्म होते जाते हैं, वहाँ हुनर और ये जो कारीगर हैं उनका नामो निशान तक भी नहीं रहता है। और जो अदीब हैं वो अच्छा अदब पैदा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने भी तालीम से बेतवज्जी बरती है। और जो तबीब हैं, इलाज करने वाले जिसको हम डॉक्टर भी कहते हैं, और उनका जो तिब है, उनका जो इलाज जो है वो भी काम नहीं करता है क्योंकि उन्होंने तालीम से बेतवज्जी बरती है। अगर हम चाहते हैं कि फनकार बढ़ जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा हुनर बढ़ जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेशे में बरकत हो, अगर हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ में बरकत हो, तो हमें तालीम से बेतवज्जी कभी किसी भी सूरत में नहीं बरतनी चाहते हैं। यानी यहाँ पर शायद हमें समझाने की कोशिश की है कि जिस कौम और जिस मुल्क को अगर तरक्की का राज अगर किसी में मुज़मिर है तो सिर्फ तालीम में ही मुज़मिर है। अगर एक पहने को टोपी बनाएं तो कपड़ा एक और दुनिया से लाएं, जो सीने को वो एक सोई मंगाएं तो मशरिक से मगरिब में लेने को जाएं।
तो हर एक शय में गैरों के मोहताज हैं और मैकेनिक्स के रो में ताराज हैं। वो यहाँ पर शायर ने एक हकीकत की तरफ इशारा करते फरमाया है, यानी हिंदुस्तान हमारे इस माशरे, हमारे इस मुल्क की तरफ इशारा किया है कि हमने तालीम से बेतहज्जी बरती है, इसलिए आज हम गैरों के मोहताज हैं। आज हर कोई चीज़ मगरिब से आता है। अगर हम अपने इस कश्मीर की भी बात करेंगे, यहाँ पर जो भी चीज़ हमें मिलती है तो बाहर से आती है। हम यहाँ पर खुद अपनी कोई चीज़ बनाने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमें कमज़ोरी आ गई है, इतनी हमें सुस्ती आ गई है, इतनी हमें काहिली आ गई है। वजह यही है कि हम इस तालीम से बिल्कुल दूर हैं। जो मगरिब से आई नमाले तिजारत तो मर जाए भूखे वहाँ अहले हरफत, और तिजार पर बंद रही मशीत दुकानों में डोले ने पाई बसात, पर आए सहारे बेपार वासब तो फैली हैं सेठ और तिजार वासब। यानी अगर माल मगरिब से ना आए यानी तो यहाँ पर हर एक इंसान भूखा मर जाएगा। यहाँ पर जो तिजारत करने वाले हैं उनकी जो मईशत की जो राह है वो भी बंद हो जाएगी, दुकानें खाली हो जाएंगी। यानी यहाँ पर शायद हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जो हम तफेली हम कहते हैं बिन बुलाए मेहमान, ये जो हमारा सारा कारोबार जो है गैरों पर ही मुनहसर है। आज हम जब अपने इस वतन पर भी नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ पर यही सूरत हाल बिल्कुल बरक्स नजर इसके बिल्कुल आया होती है। ये पूरी ये जो सिचुएशन है जाहिर होती है कि हम बिल्कुल गैरों के सहारे यहाँ पर आज जीते हैं। ये है तर्क तालीम की सब सजाएँ, वो काश अब भी गफलत से बाज अपनी आए, मुबादा आफत फिर न पाएँ कि हैं बेपनाह आने वाली बधाएँ। हवा बढ़ती जाती है सरे रह गुजर है, चरागों की फानूस बिन खतर है। यहाँ पे शायर ने हमें ये समझे ये तमाम जो मैंने आपको सज़ाएँ बताई हैं ये तर्क तालीम की सब सज़ाएँ हैं। यानी अगर हम तर्क तालीम करते हैं, अगर हम तालीम से बेतवज्जी बरते हैं तो हमें इन सज़ाओं को भुगतने के लिए तैयार रहना है। यानी अगर अब भी हम इस गफलत से बाज न आएँ तो ये वो वक्त दूर नहीं है जब हमें इन चीज़ों का मजा न चखना पड़े। ले फर्द बख्शी बदौरान खड़ा है, हर एक फौज का जायजा ले रहा है, जिन्हें माहिर करते भी देखता है, उन्हें बख्शता तेग और तिबल नवा है। ये हैं बेहुनर एक कलम छटते जाते, रिसालों से नाम उनके करते जाते। यहाँ पर शायद एक मिसाल दी है कि एक जो फौजी अफसर है फौजी टुकड़ी का मुआयना कर रहा है और हर एक फौजी का जायजा ले रहा है, और जो फौजी नाखानदा होता है यहाँ पर शायर ने हमें एक मिसाल की तरह हमें एक मिसाल के तरह समझाने की कोशिश की है कि एक जो फौजी अफसर होता है वो फौजी टुकड़ी का मुआयना करता है और हर एक फौजी से के सामने जब जाता है उसका जायजा लेता है। अगर कोई किसी फौजी को महर देखता है, अगर किसी फौजी को वो कर्तबी देखता है, अगर किसी फौजी में वो हुनर देखता है तो उससे तेग बख्शता है, उसे तलवार बख्शता है, उसे हथियार बख्शता है। और जिसको बेहुनर पाता है, जिसको नाखादा पाता है और उसका नाम कागज़ की पर्ची से काट दिया जाता है। यहाँ पर शायर ने हमें तर्क तालीम की जो नुकसानात हैं उनकी तरफ हमें इशारा करते हुए हम समझाने की कोशिश की है कि जिन लोगों ने तर्क तालीम की, जिन लोगों ने तालीम से बेतहज्जी बरती, उन पर ज़ुल्मत छा गई, उन पर गरीबी आ गई। और ये जो बादशाह लोग थे इन्होंने अपनी हुकूमतें भी इसी वजह से इनको छोड़नी पड़ी, हुकूमतों से भी हाथ धोना पड़ा, इज्जत भी ख़त्म हो गई, शराहत भी ख़त्म हो गई, वहाँ पर कारीगरों का काम भी नहीं चलता है। यानी हर एक चीज़ वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, न तिजारत है न कारीगर है। यानी अगर हम चाहते हैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए, तरवीज के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें तालीम से बेतवज्जी नहीं बरतनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नज़म समझ में आई होगी। बाकी वसल्लम।